संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक् चारित्र्य, इसी सूत्र की व्याख्या में हमको थोड़ा सा उपशम सम्यक्त्व के बारे में और समझने की कोशिश करना चाहिए। जब उपशम सम्यक्त्व का भाव उत्पन्न होता है तो उसके लिए पहले 5 लब्धियों की आवश्यकता पड़ती है। 5 लब्धियों में पहली लब्धि कहलाती है क्षयोपशम लब्धि। इस क्षयोपशम लब्धि में क्या होता है कि जो जीव के परिणाम होते हैं वो उसके अपने कर्मों के क्षयोपशम से इस तरह के बनते चले जाते हैं कि जो हमारे कर्मों में पूर्वबद्ध अनुभाग है, यानी कर्मों का जो पहले का बना हुआ अनुभाग बंध है, वह अनुभाग बंध जो अप्रशस्त होता है, पाप प्रकृतियों के साथ बना हुआ रहता है या पाप का अनुभाग होता है, वह अनुभाग बंध प्रति समय अनंत गुणा घटता चला जाता है। इसका नाम एक तरह से क्षयोपशम लब्धि कहा है। दूसरी लब्धि होती है विशुद्धि लब्धि। ये लब्धियां अंतर अंतर मुहूर्त के लिए होती हैं और एक के बाद एक होती चली जाती हैं। जब क्षयोपशम लब्धि हो जाएगी तो उसके बाद में विशुद्धि लब्धि के जब परिणाम आएंगे तो उसमें आत्मा में विशुद्धि परिणामों की वृद्धि होगी। तो प्रति समय साता आदि जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं उनका ही निरंतर बंध होगा। इसको बोलेंगे विशुद्धि लब्धि। निरंतर केवल पुण्य प्रकृति का ही बंध होना अंतर मुहूर्त तक, ये विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत आ जाता है। फिर आती है देशना लब्धि, जिसमें 6 द्रव्य 9 पदार्थों को जानने वाले कोई भी उपदेशक आचार्य आदि हैं उनका सानिध्य मिले या उनकी देशना का लाभ हो तो यह देशना लब्धि के रूप में कहा गया है। और फिर चौथी लब्धि होती है प्रायोग्य लब्धि। इस प्रायोग्य लब्धि में जो कर्मों की स्थितियां हैं, स्थिति बंध हैं या पूर्वबद्ध जो कर्मों के स्थिति बंध हैं, वह घटकर के कम होते होते अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाते हैं।
यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर ही यह कर्मों की स्थिति बंद होने लगे, यह प्रायोगिक लब्धि में ही संभव होता है। यानी विशुद्धि निरंतर बढ़ रही है, उन परिणामों की विशुद्धि से जो भीतर कर्मों के अनुभाग और कर्मों की स्थितियां जो घट रही हैं, यही इन लब्धियों का एक मुख्य कार्य है। तो प्रायोगिक लब्धि में वह परिणामों की विशुद्धि के कारण से कर्मों की स्थिति जो बंध को प्राप्त हो रही वो, और कर्मों की स्थिति जो सत्ता में पड़ी है वो, दोनों का ही जो स्थिति है वो घटने लग जाती है, और वो घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक हो जाती है। बंध तो अंतः कोड़ा कोड़ी का होगा, लेकिन जो उसका स्थिति का जो सत्व है वो उसमें भी संख्यात हजार सागरोपम और कम हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया का हो जाने का नाम है प्रायोग्य लब्धि। और फिर करण लब्धि होती है पांचवी लब्धि, जिसमें अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के ये विशिष्ट परिणाम होते हैं, जिन परिणामों के माध्यम से मिथ्यात्व आदि कर्मों का एक तरह से अंतःकरण, अंतरकरण आदि के माध्यम से उनकी एक स्थिति और जो अनुभाग है उसमें इतनी कमी लाई जाती है, या उन्हें इतना दबा दिया जाता है कि वो एक अंतर मुहूर्त के लिए किसी भी तरह से ना उदय में आ पाए और न वे एक अंतर मुहूर्त के लिए उदय के योग्य रह पाए। इस तरह की स्थिति बना देने का नाम यह करण लब्धि कहलाता है। तो ये 5 लब्धियां हैं, इनमें से 4 लब्धियां तो भव्य अभव्य दोनों जीवों के संभव हैं, लेकिन अभव्य जीवों को करण लब्धि नहीं होगी। और करण लब्धि में एक बार अगर आत्मा उस परिणामों में ढल जाता है, उसमें एक बार उस परिणामों की शुरुआत हो जाती है, तो उसका वह कार्य अवश्य घटित होता है, और उस करण लब्धि के माध्यम से ही मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशमन हुआ करता है। सबसे पहले जब कोई भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वाला अपने अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, तो उसे इन 5 लब्धियों की आवश्यकता होती ही है। यानी भीतर 5 लब्धियों के माध्यम से कार्य प्रति समय अंतर अंतर मुहूर्त में घटित होते रहेंगे, और इन्हीं परिणामों के फलस्वरूप उसे सम्यक दर्शन का लाभ मिलेगा। ये भीतरी प्रक्रिया सैद्धांतिक प्रक्रिया है। इन 5 लब्धियों का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह इसमें एक काल लब्धि भी और जोड़ना चाहिए। जब भी कोई कार्य संपादित होता है तो उसमें काल भी अपनी एक मुख्यता रखता है। तो वह काल लब्धि कोई ऐसी काल लब्धि नहीं होती कि ऐसा होने पर या इस तरह का काल होने पर इस तरह से आपको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आचार्यों ने काल लब्धि को भी 3 प्रकार से बताया है। एक काल लब्धि तो वह होती है कि जब हमारा संसार केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाए, तो उस समय पर हमारे लिए सम्यक दर्शन होगा, तो वह एक प्रकार की पहली काल लब्धि कही गई है। अगर हम देखें इस काल लब्धि के बारे में, तो सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र कभी भी अपने आप नहीं रहता है, उसे करना पड़ता है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप संसार तभी रहेगा जब उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो जब यह सिद्धांत सामने आता है कि सम्यक दर्शन होने पर संसार अर्ध पुद्गल बचता है, सुन रहे हैं ना क्या कहा जाता है सिद्धांत में? सम्यक दर्शन प्राप्त अगर हो गया तो उस जीव का संसार कितना बचेगा? अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र संसार बचेगा। उस काल में उसके लिए नियम से मोक्ष हो जाए, या शुरू में हो जाए उसी काल में, या मध्य में कभी हो जाए, या अंत में तो नियम से होना ही है। इधर जब हम काल लब्धि का वर्णन करते हैं, तो काल लब्धि का वर्णन किया जाएगा तो काल की मुख्यता से किया जाएगा। जब सम्यक दर्शन का वर्णन करेंगे तो सम्यक तो परिणामों की मुख्यता से होगा।
तो यह कथन की पद्धति होती है। मुख्यतः हम किसका वर्णन कर रहे हैं, हम उसी को मुख्यता देते हैं। जो लोग स्यादवाद की इस गौड़ मुख्य पद्धति को नहीं जानते, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। कैसे भ्रमित हो जाते हैं? अगर काल लब्धि का वर्णन किया जा रहा है तो आपको उसकी परिभाषा में लिखा मिलेगा, अर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्ये काले वशिष्ठे, यानी अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के अवशिष्ट रह जाने पर, शेष रह जाने पर ही यह जीव सम्यक दर्शन के योग्य होता है। यह पहली काल लब्धि है। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जब इतना काल बचेगा ना, तभी हम सम्यक दर्शन के योग्य हो पाएंगे, तभी सम्यक दर्शन की योग्यता आएगी। अगर इससे ज्यादा काल है हमारा, तो अभी हम सम्यक दर्शन के योग्य तो है ही नहीं। समझ आ रहा? तो इस तरह का जो विचार आएगा, वो विचार आपके लिए पढ़ने के अनुसार तो ठीक आएगा, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये किस विवक्षा में क्या कहा जा रहा है। काल लब्धि का मतलब होता है जिस समय पर जो काम हो जाए वही समय उसकी काल लब्धि कहलाती है। समझ आ रहा? काल से काम नहीं होता, लेकिन जिस समय पर जो काम होएगा उसी का नाम काल लब्धि है। तो जब हम ये देखते हैं कि जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बचेगा तब हमारे लिए सम्यक दर्शन होगा, कि सम्यक दर्शन होगा तब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बचेगा। सुन रहे हैं? ये विचारणीय बात रहती है। जो लोग सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक वगैरह जो इस ग्रंथ की टीकाएं पढ़ते हैं, तो उन्हें जब काल लब्धि का वर्णन लिखा मिलता है तो इसी रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो उनकी धारणा में यह आ जाता है कि देखो आचार्यों ने लिखा है कि काल लब्धि का मतलब यह है कि जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अवशिष्ट रह जाएगा तब आपके लिए सम्यक दर्शन होएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अवशिष्ट होएगा तो सम्यक दर्शन की योग्यता हो जाएगी, तो कार्य हो जाएगा, और अगर इससे ज्यादा होएगा तो हम कभी भी कोई भी पुरुषार्थ करेंगे उससे हमको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इस तरह से सोच लेते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ा भी देते हैं। जबकि सिद्धांत ग्रंथों की जो व्याख्याएं हैं आचार्य वीरसेन महाराज की धवला आदि टीकाएं, तो उसमें वो लिखते हैं कि सम्यक दर्शन परिणामे ही अर्ध पुद्गल पर्यटन कालो कदो, यानी सम्यक दर्शन के परिणामों से वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल किया जाता है। काल अपने आप नहीं आ जाएगा जो तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन करा दे। जब सम्यक दर्शन के परिणाम होंगे तो इतना काल अवशिष्ट बचेगा। अगर हम काल लब्धि का वर्णन कर रहे हैं तो हम ऐसा ही कहेंगे कि जब इतना काल बचेगा तभी आपको सम्यक दर्शन होएगा। समझ आ रहा? ये अपेक्षा है। काल लब्धि की अपेक्षा से कहेंगे तो कथन सही है, लेकिन अगर हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देखेंगे तो सम्यक दर्शन होने पर ही यह अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र काल बचता है। यह आचार्यों का कहना है। इसलिए ध्यान रखना, काल में काम नहीं होता है, काम होने पर जो काल जिस समय पर होता है वही उसका समय कहा जाता है, वही उसकी काल लब्धि, उसका काल की योग्यता कही जाती है। काल होने पर कोई काम नहीं होता। मान लो हमने थर्मामीटर में 100 कर भी दिया टेम्परेचर, नहीं समझ आ रहा है? किसी भी तरीके से धूप में रख के या कहीं करके हमने उसको क्या कर दिया, हमने थर्मामीटर का टेम्परेचर तो 100 कर दिया और फिर आप में लगा दिया, तो आप में आ जाएगा 100 टेम्परेचर। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से काल लब्धि आ गई, फिर हम में सम्यक दर्शन हो गया, माने हम थर्मामीटर लगाने के बाद में सम्यक दर्शन यानी बुखार पैदा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो जो लोग इस तरह से पढ़ते हैं या समझाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कोई समझाने वाला नहीं मिलता, इसलिए से वो इस तरीके से समझाते हैं। ये मुख्य और गौड़ता की व्यवस्था होती है। लेकिन जब हम थर्मामीटर की दृष्टि से देखेंगे तो हम यही कहते हैं, देखो इसमें 100 बुखार आ रहा है। क्या बोलते हैं हम? इसमें 100 बुखार आ रहा है। किसमें? थर्मामीटर में। समझ आ रहा है? इसमें 100 बुखार आ रहा है माने आप में 100 बुखार है। समझ आ रहा है? तो ये किसकी मुख्यता हो गई? ये थर्मामीटर की मुख्यता हो गई, ये काल लब्धि हो गई, काल लब्धि की मुख्यता हो गई।
अगर काल लब्धि की मुख्यता से हम कथन करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, और अगर हम अपने टेम्परेचर की मुख्यता से कथन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मुझ में बुखार था या है, इसलिए ये थर्मामीटर में 100 तक ये पारा चढ़ रहा है। स्यादवाद की शैली को जानने वाले आचार्यों ने कहां क्या लिखा है, ये पता भी हमें गुरुओं की कृपा के बिना नहीं मिलता है। तो ये एक पद्धति है। अगर हम काल लब्धि की मुख्यता से किसी चीज को देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि इतना काल रहेगा तो ये सम्यक दर्शन होएगा। कहना गलत नहीं है, लेकिन वो काल लब्धि की मुख्यता से कथन है। समझ आ रहा है? तो कभी भी आप जब ऐसा सुने कि काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा, समझ आ रहा है, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ना, कहना तुम काल लब्धि का इंतजार करो, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पहली प्रकार की काल लब्धि बताई। दूसरी काल लब्धि होती है जब हमारे कर्मों की स्थितियां, भीतर जो हमारे कर्मों की स्थिति सख्त और बंद पड़े होते हैं, अगर वो जघन्य स्थिति में बंध रहे होंगे या उत्कृष्ट स्थिति में बंध रहे होंगे तो भी आचार्य कहते हैं कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसी स्थिति में, है ना। सम्यक दर्शन कब होगा? जब मध्यम स्थितियों के बंद हो रहे होंगे, है ना। उत्कृष्ट स्थिति का बंद होगा तब तो आदमी बहुत, उसका टेम्पर बहुत हाई होगा, समझ आ रहा है। और जब बिल्कुल लो स्थिति का बंद होएगा तब उसके लिए इस तरीके की योग्यता ही नहीं होगी। एक इंद्रिय आदि में ऐसी स्थिति का बंद होता है तो उसमें भी नहीं होता सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन कब होएगा? जब मध्यम स्थिति का बंद होएगा। ये दूसरी काल लब्धि है। काल लब्धि का मतलब आप किसी ना किसी तरीके से अपने समय को इस तरह से अगर हम जाने कि ये समय है तो ही सम्यक दर्शन के योग्य वो समय है, तो उसको आचार्यों ने 3 रूपों से व्याख्यायित किया है। एक तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के साथ में, एक कर्मों की स्थिति मध्यम रह जाए तब, और एक तीसरा बताया कि जब कोई जीव भव्य हो, संगी पंचेंद्री हो, विशुद्धि से सहित हो, जागृत हो, पर्याप्तक हो, तभी वो सम्यक दर्शन के योग्य होता है। ये तीसरी काल लब्धि है। समझ आ रहा है? अब इन तीनों ही काल लब्धियों को अगर हम देखें तो कोई भी काल लब्धि ऐसी नहीं है जिसके हो जाने पर अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता हो। ये तो योग्यता बताई गई। तीसरी जो काल लब्धि है, भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्री ही होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये जितनी भी योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं तो संसार में तमाम पंचेंद्री जीवों को मिली रहती हैं। किन किन को सम्यक दर्शन हो जाता है? तो ये हमें जब जानने में आ जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहां काल लब्धि का मतलब सिर्फ एक योग्यता बताना है। तो ये योग्यता तो एक सामान्य योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन होएगा तो इन योग्यताओं के होने पर ही होगा। ये उनके लिए योग्य व्यक्ति इस तरीके का होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये कई बार लोगों के पढ़ने में आता है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो काल लब्धि को भी समझें और 5 लब्धियों को भी समझें। समझ आ रहा है? बहुत पहले हमने इसके विषय में एक चिंतन दिया था, शायद 2012 में, जब मेरा गोटे गांव में चतुर्मास था और ब्रह्मचारियों के लिए ही ये गोष्ठी हुई थी। तो उसमें पंच लब्धि का विषय ही हमने उनको 3-4 दिन तक परोसा था। तो अगर आपको वो चिंतन सुनना हो, पंच लब्धि और काल लब्धि, जब 5 लब्धि सम्यक दर्शन के लिए नियामक हैं तो काल लब्धि का अलग से वर्णन किस तरह से पंच लब्धि से संगत बैठता है, इसकी समायोजना के लिए आपको वही प्रवचन सुनना पड़ेगा। मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। एक काल लब्धि को भी हम एक तरह से सामान्य लब्धियां समझें और ये सभी लब्धियां इन पंच लब्धियों में गर्भित हैं। क्षयोपशम आदि में ये लब्धियां सभी गर्भित हो जाती हैं। तो इन 5 लब्धियों के माध्यम से सम्यक दर्शन का जब हमें एक लब्धि की प्राप्ति होती है तो उस सम्यक दर्शन के माध्यम से ही हमें यह पता पड़ता है, एक बार जिसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई उसका संसार अनंत से घट करके कितना रह जाएगा? केवल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण रह जाएगा। समझ आ रहा है?
तो जो पुद्गल परावर्तन थे वो अनंत हम कर चुके, उनमें केवल एक पुद्गल द्रव्य परावर्तन का भी आधा रह जाता है, उसका नाम है अर्ध पुद्गल परावर्तन। यद्यपि ये जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पुद्गल परावर्तन का आधा ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अनंत ही है हम लोगों के ज्ञान की अपेक्षा से, लेकिन केवली सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से ये सीमित है, इसलिए जो है इसको अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल कहा जाता है। तो यह काल अनंत होते हुए भी बहुत सीमित कहा गया है, यह भी बहुत बड़ा काल है। सम्यक दर्शन के बाद भी जो लोग प्रमादी बन जाते हैं वो इतने अनंत काल तक भटकते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि उसे अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के अंत में जरूर उसकी बुद्धि सुलट जाएगी और उसके लिए नियम से मोक्ष का लाभ मिलेगा। तो भी आप लोगों को निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो अभी पता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये तो उनके लिए जिनका सम्यक दर्शन केवली भगवान ने कह दिया हो या अवधि ज्ञानी किन्हीं महाराज ने कह दिया हो कि हाँ भैया तेरे लिए एक बार सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन ऐसा जीव भी प्रमाद नहीं करता। तो जिसके लिए सम्यक दर्शन का नियम नहीं हुआ तो वो जीव प्रमाद कैसे कर सकता है? समझ आ रहा है? तो बहुत से लोग इसी खुशी में प्रमादी बने रहते हैं। तो अंतरंग में सब तरह का प्रमाद, चारित्र के प्रति, व्रत के प्रति, संयम के प्रति, ये सब प्रमाद ही उनको खा जाता है, उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन का कोई निर्णय तो हुआ नहीं, हमने मान लिया। क्यों मान लिया? पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ते 20 साल हो गए, सब पंडित जी कह रहे हैं, तो जब कितने लोगों को हम पढ़ा चुके तो हमको तो सम्यक दर्शन होएगा ही। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा सोच करके कई लोग प्रमादी बने बैठे रहते हैं। सम्यक दर्शन के आगे किसी भी तरीके के सम्यक चारित्र की भावना आदि तो उनके लिए उनके कोर्स में ही नहीं, जैसे समझ लो। तो इस तरह के लोगों का कोई भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद भी जब अनंत काल इतना बड़ा है तो जिनको सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है, आप सोचें कि वो अनंत काल कितना और होएगा। कभी भी किसी भी जीव को भीतर से प्रमादी बन के ये नहीं सोचना कि बस सम्यक दर्शन होने पर ही सब कुछ हो जाएगा। कोर्स आगे का करो। समझ आ रहा है? जैसे बच्चों से कहा जाता है बेटा 12th तो करना है लेकिन आगे IIT करना है, तो पहले IIT की भी तैयारी साथ में करो। अरे भाई वो कोर्स है। अगर आपका सम्यक चारित्र पर फोकस हो जाएगा तो सम्यक दर्शन तो करके अपने आप आपके अंदर सम्यक चारित्र आ ही जाएगा। और अगर आप बड़ी चीज पर फोकस करोगे तो आपके उससे पहले मिलने वाली चीज तो आपके अंदर आ ही जाएगी। इसलिए भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कहा है जो सम्यक चारित्र की आराधना करता है वो सबकी आराधना कर लेता है। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा तो आप ये मान करके रखें कि सम्यक चारित्र भी आपके पास में जरूर होएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास में सम्यक चारित्र की तीव्र भावना होती है। सम्यक दर्शन तो आपको इसी बात से हो जाएगा कि आपके अंदर इतना बड़ा श्रद्धान है कि आपने अपनी सब कुछ चीजें दांव पे लगा दी और केवल एक बार विश्वास के साथ में आपने सम्यक चारित्र को धारण कर लिया। माने सम्यक दर्शन के बिना इतना विश्वास कैसे आएगा आपको, है ना? तो ये समझें कि यहां पर जो उपशम सम्यक तो बताया जा रहा है, ये प्रथमोपशम सम्यक तो हमेशा पंच लब्धि के माध्यम से प्रारंभ होता है, और इसमें कोई भी लब्धि यदि है तो वह हमारे ज्ञान में आ पाए जरूरी नहीं है और आती भी नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो गुरु महाराज के भी गुरु महाराज हुए, उन्होंने एक सम्यक सार शतक के नाम से एक ग्रंथ लिखा है ना? तो उसमें उन्होंने उसकी हिंदी व्याख्या भी की है। बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पंचलब्धियों को समझाते हुए दिया है। जैसे मान लो आप ट्रेन और उसकी पटरियों को देखते हो, है ना? ट्रेन चलती है तो ट्रेन है, तो ट्रेन के डिब्बे या ट्रेन का पूरा ट्रेन तो हो गई जो है एक तरीके से मोक्ष का मार्ग, है ना? अब वो ले जाएगी आपको मोक्ष में, ठीक है ना? तो काल लब्धि चाहिए, चलो ठीक है मान लेते काल लब्धि चाहिए। तो काल लब्धि कैसी होती है? तो वो समझाते हुए कहते हैं देखो जो पटरियां बिछी हुई हैं ये काल लब्धि है, तो उसमें जो उसके पहिए हैं वो हो गई उसकी क्षयोपशम लब्धि। आगे आगे का रास्ता चेक करते जाना, आगे आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर रखना का नाम क्या हो गया?
विशुद्धि लब्धि, ठीक है ना। देशना लब्धि क्या है? जो आपके लिए सीटी बज रही है कि गाड़ी अब चलने वाली है, ये हो गई देशना लब्धि। जो उस इंजन के अंदर जो बॉयलर है, हाँ, जहां पे भाप बनती है, वो जो उसका जो बॉयलर है, उसमें जो हम निरंतर प्रोसेस कर रहे हैं, भाप बनने का नाम है, ये पूरा का पूरा हो गया प्रायोगिक लब्धि। गाड़ी जब स्टार्ट हो गई तो इसका नाम है करण लब्धि। ये उसके स्टेशन हो गए, अदय, प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ऐसी फास्ट एक्सप्रेस है कि ये 3 स्टेशनों को पार करने के बाद ही शांत होगी, रुकेगी। अब इन 5 लब्धियों में एक छोटी सी बात आगे और आपको बताना है कि जैसे जो अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 परिणाम हैं, ये 3 परिणाम हमारे लिए कई बार तब होंगे जब हम कुछ असंख्यात गुणी निर्जरा वाला कोई विशेष कार्य करेंगे। क्योंकि ये तो उपसम सम्यक दर्शन के साथ हो गया। फिर जब हम द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन करेंगे, वो होता है जब हम श्रेणी के सन्मुख होते हैं तब। तो उस समय पर जिसके लिए छायक सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, तो वह जीव जो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, वह उपसम श्रेणी चढ़ने से पहले सप्तम गुण स्थान में अपने सम्यक दर्शन को फिर से उपसम सम्यक दर्शन करता है। समझ आ रहा है? तो उस समय पर भी ये करण परिणाम होंगे। अगर हम छायक सम्यक दर्शन कभी प्राप्त करेंगे तो उसके लिए भी यही अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 विशिष्ट परिणाम होते हैं। ये हमेशा बड़े बड़े कामों में किए जाते हैं, है ना। और भी कई काम होते हैं। उपसम श्रेणी पर चढ़ने में चारित्र मोनि का उपशमन करना है तो उसके लिए भी ये करण चाहिए। चारित्र मोनि का क्षय करना है तो उसके लिए भी ये करण परिणाम चाहिए। ये 3 करण परिणाम इस तरह से विशेष रूप से जानना, ठीक है ना। तो जैसे उपसम सम्यक्त के बारे में जाना, ऐसी औपसमिक चारित्र, ये कहां होगा? अब उपसम सम्यक्त तो होते ही उस आत्मा का गुणस्थान पहले से चौथा भी हो सकता है, पहले से 5वां भी हो सकता है और पहले से 7वां भी हो सकता है। नई छड़ाला सुनिए? नहीं सुनी? सुनने की कोशिश करो, है ना। उसमें तीसरी ढाल पढ़ना, उसमें आपको गुणस्थानों का अच्छा वर्णन मिलेगा। सीधा जो सम्यक चारित्र का कोर्स अपना लेते हैं तो सम्यक दर्शन तो उनके साथ हो ही गया। तो ये कोई नियम नहीं है जो आपने सुन रखा है और आपको पंडितों ने पढ़ा रखा है कि पहले सम्यक दर्शन कर लो फिर कुछ होएगा। ये सिद्धांत ऐसा है ही नहीं है। ये तो एकांगी एक दृष्टिकोण है। पहले से चौथा गुण स्थान होता है, ये दृष्टिकोण तो बताया जा रहा है दुनिया में, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि पहले से डायरेक्ट भी 5वां होता है और पहले से डायरेक्ट भी 7वां होता है। ये भी सिद्धांत है। कैसे होएगा? तो इसी तरीके से होएगा। डायरेक्ट जो महाव्रतों को धारण कर रहा है, सम्यक दर्शन हो ही गया उसका, उसने गुरु के ऊपर श्रद्धा कर ली, इन्हीं व्रतों से मेरा कल्याण होएगा, इसी का नाम सम्यक दर्शन, और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा से ज्यादा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से उपसम सम्यक दर्शन के साथ में चौथा गुण स्थान भी है, उपसम सम्यक दर्शन के साथ में 5वां भी है और उपसम के साथ में 7वां भी है। ये सब प्रथमोपसम के साथ में घटित हो रहे हैं। आई बात समझ में? फिर सम्यक, अगर हम उपसम चारित्र देखेंगे तो उपसम चारित्र जो होगा वो 8वें गुण स्थान से माना जाएगा। औपसमिक चारित्र कहां से माना जाएगा? 8वें गुण स्थान से। तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 गुण स्थानों में ये औपसमिक चारित्र होगा जो यहां लिखा है सम्यक्त चारित्रे। इस सूत्र की व्याख्या अपूर्ण होती है। समझ आ रहा है? इसके अलावा कोई द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन है तो वो आपको मैं बता ही चुका हूं कि वो जो है द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन वह सप्तम गुण स्थान में जब श्रेणी के अभिमुख होएगा तब होएगा। जो उपसम श्रेणी के अभिमुख होएगा उसके लिए होएगा। क्या हो गया? हाँ, जो गृहस्थ हैं वो चौथे 5वें गुण स्थान ही तक जा सकते हैं। क्या समझ रहे हो? आपके कपड़े में ही आपको 7वां चाहिए? हाँ, जो दीक्षा लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे कितने पुराणों में घटना है। समझ आ रहा है? अंजन चोर है, एक रात पहले वैश्या के पास था, चोरी कर रहा था, और दूसरे ही दिन सुबह, समझ आ रहा है, वो पहुंच गया सुमेरु पर्वत पर और वहां पर जो मुनि महाराज बैठे रिद्धिधारी उनके सामने दीक्षा ले रहा है। इसी को बोलते हैं कम्मे सूरा सुधम्मे सूरा। तुम जैसे घर में रहने वाले बनिया लोगों के ये काम ही नहीं है। समझ आ रहा है? कैसे सुनोगे? तो समझो
कि डायरेक्ट जब उस अंजन चोर को दीक्षा हो रही है, उसको सम्यक चारित्र हो रहा है, तो सम्यक दर्शन नहीं उसके पास में। तत्व निर्णय तो है ही नहीं, तत्व की अभी 7 तत्वों का ज्ञान तो है ही नहीं। अरे यही ज्ञान है, समझ आ रहा है? पहले दिन सब बता चुका हूं। गुरु के वचनों पे, अरिहंत भगवान की वाणी पर जो विश्वास रखता है उसे सब तत्वों का ज्ञान होता है। और तुम तत्व का ज्ञान करते रहो, कराते रहो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें गुरुओं पे श्रद्धा नहीं और तुम्हें चारित्र देख करके तुम्हारे भाव कभी कुछ चारित्र के बनते नहीं। तो सम्यक दर्शन के साथ भी अगर कोई देश प्रति बनता है तो भी वह गृहस्थ हो सकता है। और डायरेक्ट अगर किसी गृहस्थ के अंदर एकदम से भाव आ जाए, आप तो महाराज अब बहुत हो गया, संसार मैंने सब देख लिया, मुझे बताओ आत्म कल्याण कैसे करना। ले भैया तू 2 प्रतिमा लिए बिना तेरा कल्याण नहीं होगा, चल तू 2 प्रतिमा लेने तैयार है? हाँ महाराज आप जो कहो करने को तैयार हो। क्या दिक्कत है उसको? देश चारित्र हो गया। सम्यक दर्शन के बिना इतनी श्रद्धा आएगी नहीं, इतना विश्वास आएगा ही नहीं। अब जो व्रत लेने के बाद में जो वह उसका निरंतर अभ्यास करेगा, यही उसके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृढ़ता को बनाता चला जाएगा। तो यह विधि है और ऐसा होता आया है। लेकिन आज इस पंचम काल में पढ़े लिखे गृहस्थ लोगों ने लोगों को बरगला रखा है, इसलिए गृहस्थ लोग न प्रतिमा लेते हैं, न व्रत लेते हैं, समझ आ रहा है, और न चारित्र की कोई भावना करते हैं। सम्यक दर्शन गाते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। क्षयिक भावों को बताने के लिए यह सूत्र आया। अपन ने दूसरे सूत्र में पढ़ा था ना, क्षयिक भाव कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। इसमें देखो गिनो कितने प्रकार के लिखे। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर, कितने हुए? 7 हुए। में एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं होता है, समझ आ रहा है? च को चा नहीं पढ़ना, कई लोग चा पढ़ते हैं, वीर्याणि चा, है ना? तो वीर्याणि च, तो च का मतलब होता है जो हम ऊपर कह आए हैं उसको इसके साथ जोड़ लेना। जो बहुत बड़े सूत्रकार होते हैं, सूत्र वचन बोलने वाले होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, वो अल्प बोलते हैं। लिखने की ये पद्धति है, समझाने में तो 10 बार भी कहना पड़ेगा। जो ऊपर अभी हमने क्या लिखा था, सम्यक्त चारित्र्य, तो इसको यहां च शब्द से जोड़ना, माने सम्यक्त और चारित्र, ये 2 चीजें और जोड़ लेना, और सबके आगे छायिक 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 लगा देना। तो क्या हो जाएगा? छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर, छायिक सम्यक, छायिक चारित्र। ये कितने हो गए? 9 भाव हो गए। छायिक का मतलब क्या हो गया? किसी ना किसी कर्म के क्षय से ये भाव उत्पन्न हुआ है। क्षय का मतलब क्या हो गया? अत्यंत उस आत्मा के अंदर उसका अभाव हो गया। अत्यंता भाव का मतलब उसका बिल्कुल सत्तानाश हो गया। ज्ञानावरणी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायिक ज्ञान उत्पन्न होएगा। दर्शनावरणी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायिक सम्यक दर्शन होएगा। दान अंतराय कर्म के सत्तानाश से छायिक दान उत्पन्न होएगा। लाभ अंतराय कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायिक लाभ की प्राप्ति होगी। भोग अंतराय कर्म के नाश से आत्मा में, नाश से मतलब सत्तानाश से आत्मा में क्या होगा? छायिक भोग की प्राप्ति होगी। फिर उपभोग, उपभोग अंतराय कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायिक उपभोग की प्राप्ति होगी। फिर वीर अंतराय कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायिक वीर की प्राप्ति होगी। तो दर्शन मोहनी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायिक सम्यक्त की प्राप्ति होगी। चारित्र मोहनी कर्म के सत्तानाश से आत्मा में छायिक चारित्र की प्राप्ति होगी। ऐसे हर कर्मों के नाश से आत्मा में ये 9 छायिक भाव प्राप्त हो जाते हैं। छायिक भाव 9 ही होते हैं क्या? और भी तो हो सकते हैं, और भी बहुत से भाव हो सकते हैं। मान लो एक सिद्धत्व भाव ही है, ये काय में आएगा?
तो आचार्य कहते चा में सब समाते चला जाएगा। समझ आ रहा है? जो भी बचा रह गया है, कुछ भी जो आपको और भी छायक भाव समझ में आए वो सब काय में जाएंगे। हाँ, इसी सूत्र के च शब्द के अंदर डाल देना। इन सूत्रों के एक एक शब्दों के अपने बड़े गंभीर अर्थ होते हैं, इसीलिए ये सूत्र कहलाते हैं। ठीक है ना? तो सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।